ईश्वर चाहेंगे तभी आपको प्राप्त होगा। आज जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज हो रही है, उनके लिए विशेष मैसेज आया है। मैं आपको साइन बताऊंगी जिससे आप समझ पाओगे। यह वीडियो आपके लिए ही भेजा गया है, लेकिन प्लीज जबरदस्ती इस वीडियो को अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तभी आप इसे देखिएगा। आज जिस किसी की पूर्वज की एनर्जी मुझे फील हो रही है, उनके एनसेट करस की एनर्जी मुझे उनके अराउंड फील हो रही है। आपके एनसेट करस आपको हर पल हर कण प्रोटेक्ट करते हैं। आपके अर्जन एंड्स हैं, वह आपके काजन एंड्स हैं, और वह ये बात आपको बताते हैं, और वह आपको यहाँ भी बताना चाहते हैं कि उनकी जो मृत्यु हुई है उसका कारण गंदा काला सड़ा जादू है। गंदी काली क्रियाएं, गंदे नकारात्मक लोग, गंदी नकारात्मक शक्तियां हैं। और वह आपको यहाँ भी बताने के लिए कह रहे हैं, उनकी ही नहीं, आपके परिवार में 3 से 4 लोग की मृत्यु इसी गंदी काली क्रियाओं के कारण हुई है। और उनको आप पर गर्व है कि आपने इस तरह के लोगों को हराया है, इस तरह के लोगों को पछाड़ा है, इस तरह के लोगों को आपने धूल चटाई है। तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। वह बहुत ज्यादा गर्व फील कर रहे हैं आप पर कि आपने ऐसे लोगों को हरा दिया है, ऐसे लोगों को भयभीत कर दिया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपसे भयभीत हैं। आप जो कोई भी हैं, आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा शक्तिशाली है, इतनी ज्यादा आपके ऊपर विशेष कृपा हो रही है, क्योंकि आपने कुछ वर्क किया है, आपने कुछ ऐसा इनर वर्क किया है, आपने कुछ ऐसी तपस्या करी है, कुछ ऐसा त्याग किया है, ध्यान किया है, आपने कुछ ऐसी की है जिसकी वजह से आपको दिव्य शक्तियों का विशेष कृपा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आपके अंदर जो भी ऊर्जा है विद्यमान है, जो भी शक्ति ऊर्जा है आपके अंदर जो विद्यमान होते हैं, यह जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, जो लोग साइकिक लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े ध्यान करने वाले, तपस्या करने वाले या बड़े बड़े सिद्ध व्यक्ति होते हैं, जो सिद्ध लोग होते हैं, वो आपकी ऊर्जा को पहचानते हैं और वह आपकी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। आपकी ऊर्जा को सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं। आपकी ऊर्जा को एक्चुअल में वही लोग जान सकते हैं, वही लोग रीड कर सकते हैं, जो साइकिक इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो हायर सोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, ईश्वर के साथ, जिनका डायरेक्ट एक कनेक्शन स्थापित होता है ऑलरेडी। वो लोग जानते हैं कि आपके अंदर किस तरह की ऊर्जाएं विद्यमान है, किस तरह की एनर्जी है आपकी ऊर्जा। वह लोग आपकी ऊर्जा को प्रणाम करते हैं। यह मैसेज आ रहा है आपके लिए। आज इस वीडियो को आप अवश्य ही पूरा सुने। अब मैं आपको साइन बताती हूँ। ये ऐसे साइन है जिसकी वजह से आपको पता लग सकता है कि यह मैसेज आज आपके लिए ही आया है। मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। अभी आजकल ऐसा हो सकता है, दोबारा से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं। ना जाने कितनी बार आपके ऊपर साइकिक अटैक किए गए हैं, स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर कई बार किए, आपके ऊपर गंदी काली क्रियाओं का अंबार लगा दिया गया है, फिर भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई है वह जो गंदी काली शक्तियां हैं, क्योंकि जो दिव्य शक्ति है वह आपके अंदर प्रवाहित होती रहती है। और उस दिव्य शक्ति ने पूरी तरह से आपकी ऊर्जांचल के अंदर लिया हुआ है। और वह जो दिव्य शक्ति आपके अंदर साक्षात विद्यमान है, आप उन्हीं का तो अंश है। और वह चीज हर कोई नहीं समझ सकता है। वह चीज सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो ईश्वर के साथ डायरेक्टली अलाइन है, जो एक्चुअल में ईश्वर का भक्त है, सच्चा भक्त है। सिर्फ कहने के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअल में ईश्वर का सच्चा भक्त है, अलाइन है ईश्वर के साथ, जिनका एक कनेक्शन है, ईश्वर के साथ थोड़ी आपकी ऊर्जा हो, को वही समझ सकता है, वही आपकी ऊर्जा को प्रणाम करता है। तो ना जाने कितनी बार आपके ऊपर अटैक्स हुए हैं और दोबारा से आपके ऊपर आपके आरान कुछ ऐसे साइकिक अटैक होते हुए मैं देख रही हूँ। हो सकता है रिसेंटली आपको कुछ खुद से ही साइन मिले हो जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप गौर करिएगा। आपके आसपास आपको ऐसा कोई संकेत मिला है। यदि आपको कोई ऐसा संकेत मिला है तो डेफिनेटली आप दिव्य शक्तियों का ही अंश है, जिस पर लगातार न जाने कितनी बार साइकिक अटैक किए गए हैं, जिन्हें तोड़ने की कोशिश करी गई है। और आपके इनसेट पूरी तरह से आपके पास रहते हैं, पूरी तरह से आपकी रक्षा करते हैं, आपके साथ हर्जन एंड्स चलते हैं। दिव्य सतह, दिव्य आत्माएं आपके पास है।
हर पल हर समय वह आपके साथ रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपके फैमिली को भी प्रोटेक्ट करते हैं। उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है जिनको आप चाहते हैं, जिनको प्यार करते हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड यहाँ पर किया जा रहा है। सो पहला साइन आ रहा है कि आपके घर के आसपास दोबारा से आपको कोई घायल पक्षी मिला हो, कोई घायल जीव मिला हो या मृत अवस्था में कोई ऐसा जीव मिला हो जो आपके घर के आसपास आपने उसे देखा हो। अगर आपको स्पाइडर्स दिख रहे हैं अपने घर के अंदर या आपको मकड़ दिख रहे हैं अपने घर में, सो इट मीन्स यस, किसी तरह का कोई चाल बुना जा रहा है आपके अराउंड और ये दोबारा से किया जा रहा है। और अगर आपको अपने शरीर पर नील के निशान मिले हो, कहीं पर भी मतलब क्लॉटिंग आपको दिखे हो अपने शरीर पर, तो आप समझ लीजिए किसी तरह की कोई वापस से स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक आप पर किए गए हैं, आपको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा अगर आपके पैरों का रंग बदल गया हो, आपके पंजों का जो फिट है, फीट का जो कलर है वह बदल गया हो, आपके शरीर के कलर से आपके फीट का कलर डार्क हो गया हो, आपके पैरों के जो पंजे हैं उसका कलर बहुत ज्यादा मतलब उसका कलर डार्क पड़ गया हो, यह भी एक साइन है कि साइकिक अटैक, गंदी का काली क्रियाओं का आपके ऊपर ऐसी कोई गंदी काली क्रियाओं की करी गई है। आपके पंजे सबसे पहले अब्सॉर्ब कर लेते हैं ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी को। तो आपको क्या करना है, अपने पंजों में आपको सरसों का तेल लगाना है शनिवार को। सिर्फ शनिवार के दिन आप अपने पैरों के पंजों में सरसों का तेल लगाएं, फिर आप सोने जाएं। आप देखेंगे आपका जो शरीर, आपका जो पैर है, आपके जो पंजे हैं, जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी एनर्जी है, जो कुछ भी है, वह पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आपको कई शनिवार तक ऐसा करना है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देव हैं। वह किसी तरह के कोई भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको बेवजह ही परेशान नहीं कर सकती है, परेशान करने की कोशिश नहीं कर सकती है। तो आपको तो उसको डेफिनेटली धूल में मिला दिया जाएगा, उसको डेफिनेटली धूल चटाई जाएंगी। सो इस तरह की चीज आप जरूर करिए। अगर आप चाहे तो आप नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए तो आप पैरों में काले रंग का धागा भी बांध सकते हैं। पैरों में काले रंग का धागा आप बांधे, आपको उससे भी बहुत ज्यादा रक्षा मिलेगी। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई गंदी काली क्रिया करी जाती है, वह सबसे पहले आपके शरीर पर ही किसी तरह का चिन्ह दिखाना शुरू करती है। किसी तरह के संकेत या फिर चिन्ह वह आपको दिखाना शुरू करती है। किसी तरह के सिम्टम्स आपको दिखते हैं अपने शरीर पर ही। तो इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, इन बातों पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह की बातों को अंधे करते हैं। अधिकतर लोग, जो सबसे बड़ा रीजन है इस गंदी काली क्रियाओं का, इस पृथ्वी पर सरवाइव करने का, वह यही है कि हम इनको अंधविश्वास का नाम देकर कि कई दिनों तक, कई सालों तक इस एटमी में जीते रहते हैं। इस गंदी काली क्रियाओं का लिबर्टी देते रहते हैं, सरवाइव करने का मौका देते रहते हैं। इस पृथ्वी पर नहीं देना है ऐसा मौका इन लोगों को नहीं, गंदी काली क्रियाओं को यह मौका देना है। यह अंधविश्वास नहीं है। लोग एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, एनर्जी के साथ लोग खिलवाड़ करते हैं। चीजें, अच्छी शक्ति के साथ हमें भेजा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, जब एक नन्हा छोटा बालक जन्म लेता है तो वह प्योर सोल होता है, प्योर डिवाइन सोल, क्योंकि वह सीधे डिवाइन की तरफ से ही भेजा जाता है। जो भी करेक्शंस होते हैं पास्ट लाइफ के, वह करने के लिए यहाँ पर भेजा गया। पर आकर अधिकतर लोग, जो घर का माहौल होता है, अगर नेगेटिव माहौल होता है तो बच्चा नेगेटिव हो जाता है, अगर पॉजिटिव माहौल होता है तो फिर बच्चा भी उसी पॉजिटिव माहौल में अपने आप स्वयं से ही रंग जाता है। तो इस संसार में आकर हम विकारों को ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा करने नहीं देना है, ऐसा होने नहीं देना है। इन संसार को पॉजिटिव एनर्जी से भर देना है, इस संसार को वाइब्रेशनल में देना है। और यह तभी होगा जब हम इस तरह के बीमारी को, ये जो गंदी काली क्रिया है, ये जो गंदी काली नेगेटिव एनर्जी है,
इनका सफाया करके इन्हें एलिमिनेट करेंगे, इनको मतलब बाहर निकाल देंगे, इनका बहुत ही अच्छे से जड़ से सफाया कर देंगे। इसको लिबर्टी नहीं देना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग डेफिनेटली इस पृथ्वी पर हैं और इस तरह के लोग डेफिनेटली इस पृथ्वी पर सरवाइव करते हैं। इस पृथ्वी पर यह लोग रहते हैं और अंधविश्वास के बहाने ये लोग छुपे हुए हैं। ये सीक्रेट लोग हैं। ये सीक्रेट समाज चल रहा है, एक छिपा हुआ समाज चल रहा है, जिनको डेफिनेटली दिव्य शक्तियां ही, दिव्य ऊर्जा ही टारगेट करेंगी और इन्हें ढूंढ करके दिव्य शक्तियां खत्म करेंगी। ऐसे लोगों को ढूंढकर उखाड़ कर फेंका जाएगा और इस संसार को, इस पृथ्वी को पुनः दोबारा से पॉजिटिव बनाया जाएगा, पूरी तरह से पॉजिटिव कर दिया जाएगा। ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में ही रहेगी। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है अब और नहीं सफर करना पड़ेगा। अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाना है सभी को। और अगर इस तरह के साइकिक अटैक आपके ऊपर हो रहे हैं तो आपके अंदर दिव्य शक्तियों का अंश है। इसी वजह से वह गंदी काली क्रियाएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। तो इन बातों को ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा सावधान रहिए। अपनी ऊर्जा को हाई वाइब्रेशनल पर ही वाइब्रेट करते रहिए। आप हाई वाइब्रेशनल पर ही रहिए, हाई वाइब्रेशनल पर ही रहिए। मतलब एक एक कनेक्शन स्थापित करिए। ईश्वर के साथ पूजा पाठ करिए, पूजा पाठ करना बंद मत करिए। किसी भी तरह के जो कुछ आप करते हैं, देखते हैं, आप वह लगातार करते रहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है आपका जो शेड्यूल है वह बहुत ज्यादा टाइट चल रहा है। टाइम नहीं मिलता कि आप पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा टाइम दे पा रहे, लेकिन ऐसा मत होने दीजिए। अपनी ऊर्जाओं को पूरी तरह से कनेक्ट रखो, अपनी ऊर्जा को ईश्वर से कनेक्ट रखो। कुछ नहीं तो मंदिर अवश्य से जाते रहो। अगर हफ्ते में एक बार जा सकते हैं तो अवश्य से जाएं, जरूर जाएं, बट हाई वाइब्रेशन में रहो। जो गर्भगृह होता है उनके पास प्रक्रिया करो, जरूर करें। मंदिर की प्रक्रिया करें, जरूर से करें। उस हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ एब्जॉर्ब करें। जब भी ऐसा हो कि आपके घर में मतलब कि लाइट जो है वो अचानक से ही मतलब जलने लग जाए, फलनेल जलने लग जाए, बोझने लग जाए, तो इसका सीधा सीधा एक संकेत है कि किसी तरह नकारात्मक ऊर्जा अंचल, ज्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है डेफिनेटली आपके अराउंड। मुझे कुछ ऐसे लोग भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो बहुत ज्यादा एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन वह आपसे रियलिटी में मतलब वह आपसे मिल नहीं पाते, जिस वजह से उनको वह आपको टारगेट करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रहलाद को टारगेट किया गया उसके अपने ही पिता ने, तो मुझे दिख रहा है ठीक यही जो सिचुएशंस हैं, जो भी प्रहलाद वाली सिचुएशन है वह आपके साथ भी हो रही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो, बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हो या हेट करते हो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो और वह लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं। एनर्जी के डिफरेंस की वजह से आपके जो पेरेंट्स हैं, हो सकता है वह आपको रिलेट ना कर पाते हो और वह आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, गलत बोलते हो, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हो, किसी भी तरह के उनके मन में आपके प्रति एक क्षण हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्योंकि वह लोग लो वाइब्रेशन पर है और आप हाई वाइब्रेशनल पर है। आप हाई वाइब्रेशनल पर ब्राइट कर रहे हैं। आप पॉजिटिव शक्तियों के संधन में हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वह नेगेटिव शक्तियों के जंगल में फंस चुके हैं। आप बहुत कोशिश करते हो उनको बाहर निकालने की और बहुत कोशिश कर चुके हो, लेकिन वह लोग पूरी तरह से उस दलदल में डूब चुके हैं जो नकारात्मकता का दलदल है। उसमें वो लोग बहुत ज्यादा डूब चुके हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत ही मोड़ी भी हो सकते हैं। तो आपके जो एनसेट हैं वह बोल रहे हैं आप अपने इस तरह के जो ब्लैक मैजिक्स होते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों को आपने हराया है। तो आपके पूर्वज आप पर बहुत ज्यादा गर्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। वे आपको लेकर बहुत खुश हैं। वह जानते हैं कि आपके ऊपर भी ना जाने कितनी बार टारगेट किया गया है, लेकिन कोई भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है।
आपको बहुत ज्यादा दलदल की तरफ धकेलने की कोशिश करी गई, जिसकी वजह से आपने खुद की जिंदगी को खत्म करने की भी कोशिश तक करी थी। ऐसा भी हुआ था। इस तरह के सिचुएशंस भी आपके लाइफ में एक बार आए थे जहां आप टूट चुके थे, लेकिन आप उन सब से निकल चुके हो। आप उन सब से ज्यादा बहादुर होकर निकले हो और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आप अब डर हो चुके हैं। डर भाग चुका है। आपके पूर्वज आपको बोल रहे हैं कि आप ही ऐसा कर सकते हैं, जिससे एक्चुअल में इस तरह की जो गंदी काली क्रियाओं को आपने सच में ही धूल चटाया है, इनको आपने बहुत ज्यादा हरा दिया है। आपके पूर्वज आपको लेकर बहुत ज्यादा ही करप्ट कर रहे हैं और आपके अंदर जो भी शक्ति है वह हमेशा ही आपके साथ आपकी रक्षा करते रहे। मैं बस यही चाहती हूँ, ऐसे ही सभी गंदी काली क्रियाओं को वापस से वहीं फेंक दिया जाए जहां से वह आई है। जो भी नकारात्मक लोग हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके आभा मंडल से दूर रहे। हमेशा ही आप सुरक्षित रहे, हमेशा ही आपका परिवार सुरक्षित रहे। आपके अंदर जो दिव्य शक्तियां हैं, वह सिर्फ और सिर्फ आप ही उसे यूज कर सके और आपके पास ही वह शक्तियां विद्यमान रखे, अलावा उसका कोई भी यूज नहीं कर सकता। उनको लॉक किया जाए। अभी इसी वक्त आपके लिए आप हमेशा ही उन शक्तियों का बेनिफिट्स हमेशा ही उठा सकते हैं। 99 के साथ लिखें, मेरा आवा मंडल बहुत स्ट्रांग है। लव के साथ लिखें, मैं अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हूँ। अगर आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी चाहिए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए आगे बहुत सारे और भी सरप्राइज आने वाले हैं। टाइप यस इफ यू बिलीव डिवाइन ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं। डिवाइन एंजल चाहते हैं आप इसे अभी सुने। आपके अटूट विश्वास की ही तो जीत हुई है। नए पड़ाव, नई उपलब्धियां आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि आपने हर एक नकारात्मकता को परसद किया है। जल्द ही कुछ नए अवसर भी आपको मिलने वाले हैं। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, ध्यान रहे, आपको कोई भी कष्ट छू नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, सिक्योर है। आप पूरी तरह से डिवाइन सिक्योरिटी के अंदर है। बहुत जल्द आपके धन की समस्या दूर होंगी, क्योंकि आपके जीवन में धन आगमन के नए नए स्रोत खुलने वाले। आपका प्रेम जीवन की भी हर एक बाधा को दूर किया जा रहा है। जिस सच्चे प्यार की आपने कामनाएं करी थी, उसको आपकी तरफ भेजा जा रहा है। अब इंतजार खत्म हुआ। आपका अपने जीवन में धन वर्षा के लिए तैयार हो जाए। आपके जीवन से धन समस्या की सारी रुकावट हटा दी गई है। आपकी मेहनत का है कि आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। आप दान करने के अवसर को प्राप्त करोगे, जिससे आपका आशीर्वाद दुगना या 3 गुना होगा। आप इस बात का एहसास आपको बहुत जल्द होगा कि क्यों आप दूसरों से इतने विशेष हो, क्यों लोग आपसे ईर्ष्या और चलन का भाव अपने मन में रखते। संगीत आपकी तरक्की को देखकर, आपको आगे बढ़ता देखकर हर कदम पर आपको गिराने का दुष्ट शक्तियां प्रयास करेंगी। बार बार आपकी ऊर्जा को दोष करना नकारात्मक शक्तियों का एक षड्यंत्र होगा, किंतु आप हर बार यह जान पाओगे आपको इनसे कैसे बचना है। इन्हें मुंह तोड़ जवाब देकर आपको कैसे अपनी जर्नी में आगे जाना है। और यहाँ पर एक खास मैसेज आपके लिए आया है कि आपको खुद को एकांत में रखकर, मौन को अपना शस्त्र बनाकर इन सभी से लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज अक्सर उन्हीं की होती है जो गलत होते हैं, जो अपने मन में जलन और ईर्ष्या का जो भाव रखते हैं। सच बोलने वालों का मौन हो जाना ही, अपने जीवन में आगे बढ़ जाना ही झूठ के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा होता है। जो अपनी आलोचनाओं को सुनते हुए भी मौन रहकर परमात्मा का स्मरण करता ही रहता है, उसकी तरफ से सारे सही उत्तर परमात्मा वक्त के साथ ऐसे देते हैं कि बोलने वालों के मुख ही बंद हो जाते हैं। यदि कोई कीचड़ में खड़ा होकर बार बार आप पर भी कीचड़ फेंकने का प्रयास करें और आप भी उस पर विरोध में कीचड़ फेंकना प्रारंभ कर दें, तो फिर क्या होगा? आपको भी तो अपने दोनों हाथ मैले करने पड़ेंगे। जो समझदार होते हैं वह ऐसे लोग की मूर्खता को देखकर मुस्कुराकर वहां से चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं यह आज रात जहां खड़ा है, 5 वर्ष बाद भी वहीं खड़ा होकर किसी न किसी पर कीचड़ फेंकने का कार्य करता ही रहेगा। तब तक तो एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन की उन्नति के शिखर पर, मतलब एक उन्नति के शिखर पर खड़ा हो चुका होगा। परमात्मा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है।
आप जिस मार्ग पर हो उस पर बस आपको चलता रहना है। इसके लिए साहस चाहिए। इसी कारण आपको चुना गया है, क्योंकि कि आप धैर्यवान हो। अब एक ऐसा समय